वो देखिए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस फिर से आज की संध्या में परमेश्वर का वचन लेकर आप सबों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। और आइए हम आज की इस आराधना को प्रारंभ करेंगे और हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में मिलने दिया और एक और मौका दिया कि हम इस संध्या के समय में आपके नाम से इकट्ठे होने वाले हो सके और परमेश्वर पिता आपके उस महिमा के सिंहासन के पास आने का साहस करने वाले बन सके। और परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज दिन तक संभाले रखा, हमें हर एक बुरी बात से, हर एक शैतान की चाल से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक बीमारी और महारोग से आप हमें लिए चले परमेश्वर पिता, और हमें आज के इस दिन तक लेकर चलते हुए आए हैं। परमेश्वर पिता, आगे के तमाम समयों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर पिता इस आराधना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता, कि कोई भी व्यवधान इस आराधना के बीच में ना आने वाला हो सके। और परमेश्वर पिता, जो भी हम करें वो आपको ग्रहण होने वाले योग्य हों। परमेश्वर पिता, गीतों का गाना और जो वचन की सेवकाई है उसमें आपका आशीष का हाथ मांगते परमेश्वर पिता कि आप हमारे बीच में चले और बोले और परमेश्वर पिता बहुत आयतों के जीवन में आप कार्य करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, जैसे सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाएंगे और कुछ गीतों के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सबों को भी ये गीत आते होंगे। दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरे मुश्किलों में हर एक दर्द में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है,
मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में निपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में निपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। सा पारे गा गमा पारे रे गमा पा नी सा रे सा पारे गा गमा पारे रे गमा पा नी सा रे सा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संभल गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ
करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर ने जो आज का वचन मेरे और आपके मनन और चिंतन के लिए रखा है, उसमें हम कुछ पलों को बताएंगे। और ऐसा कभी होता बहुत रेयरली होता है कि मैं कंटिन्यूएशन में कोई मैसेज प्रीच करता हूँ। ये मेरे लिए प्रथम बार होगा कि मैं एक सीरीज में मैसेज शेयर कर रहा हूँ। और लास्ट ट्यूसडे को मैंने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से मैं आज प्रारंभ करूँगा, जो पाया जाता है उत्पत्ति 3 उसकी 21वीं आयत पर, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुत आयत की आशीष दें। मेरे प्रियो, हम जब पिछली बार परमेश्वर के वचन के अंदर हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने इस आयत पर इस वचन को छोड़ दिया था कि हम परमेश्वर के उस इंटेलिजेंस को हम कभी उसके आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। और हम ये जब इस आयत पर हम आते हैं, किसी आयत पर, उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को उस अदन की वाटिका में से निकाल दिया। और हम ये भी जानते हैं कि आदम और हवा के साथ साथ उस सर्प को भी परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में से निकाल दिया था। तो जब इस वचन में जब थोड़ा और हम गहराई से जाएंगे, हम ये देखने पाएंगे कि परमेश्वर को हमने वहां तक कि एक लिमिट, तब भी एक लिमिट तक ही हमने सोचा था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सिर्फ अदन की वाटिका तक के लिए ही प्रोवाइड किया होगा। और हम ये भी देखते हैं कि अदन की वाटिका के बाहर भी उन दोनों को अपना जीवन यापन करना था, और सेम सर्प वहां पर भी मौजूद था। और हम ये देखते हैं, जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम देखते हैं कि जब आदम ने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया था, तो उसके बाद वो पेड़ों की पत्तियों से अपने कपड़े बनाने के बाद भी वो परमेश्वर से छुप रहा था। जब परमेश्वर उसको आवाज देते हैं कि हे आदम तू कहाँ है, तो आदम बोलता मैं छुप रहा हूं। और वो हमको दोबारा उस जगह जाने की जरूरत नहीं कि जहां आदम परमेश्वर से वाद विवाद करता है और ब्लेम गेम खेलता है कि हवा ने ऐसा किया तो फिर मेरे को भी ऐसा करना पड़ा। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो जो कन्वर्सेशन है वो बाइबल के अनुसार इस जगह पर आकर खत्म हो जाती कि परमेश्वर ने एक प्रोविडेंस उन दोनों के लिए करी थी कि उन दोनों को अंगरखे, चमड़े के अंगरखे बनाकर पहना दिए थे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रहे। भले ही आदम परमेश्वर से छुपता फिरा, भले ही परमेश्वर की पत्नी से वो अलग हो गया था, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तब भी उसके लिए एक योजना बनाई थी कि परमेश्वर ने उसके लिए और उसकी बीवी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर दिए और उनको पहना भी दिए। यहाँ पे एक बहुत ही अलग बात होगी अगर हम वर्ड गेम देखें
कि परमेश्वर ने ही उन दोनों को पहना दिए। चमड़े अंजीर के वृक्ष के पत्ते को उन लोगों ने अपनी समझ के अनुसार बनाकर खुद पहने थे, लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पर 21 आयत में, तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने उन दोनों को पहना दिया। उसके पहले हम देखते हैं कि आदम छुप रहा था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को वहां भी ढूंढ लिया था और परमेश्वर ने खुद उन लोगों को ये चमड़े के अंग रखे पहना दिए। मैं भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हम जहाँ सोचते हैं कि ना ये जगह से मैं मतलब यहाँ परमेश्वर की पहुंच नहीं है, वहां परमेश्वर की पहुंच नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की ओमनी प्रेजेंस को कहीं ना कहीं नकार देते हैं कि परमेश्वर की लिमिट यहाँ तक ही है, इसके बाहर परमेश्वर लिमिट के मतलब मैं परमेश्वर की लिमिट के बाहर चले जाऊंगा। जब हम आज के सेंटर मैसेज पे जाते हैं तो वो जो मैं प्रचार किया था वो तो उसका बैकग्राउंड था। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। जो आज का जो पैसेज है वो हमें मिलता है, जो सेंटर है आज के इस मैसेज का वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से और बाकी लोगों से वार्तालाप करते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते हैं। पहला दृष्टांत उनका ये रहता है कि खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, दूसरा खोई हुई भेड़ का नहीं, पहला खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, दूसरा खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, और तीसरी बात जब आती है तो वो होता है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इंग्लिश में हम देखते हैं तो वो हमें कहलाता है अ प्रोडिगल सन। यहाँ पे हिंदी में लिखा है उड़ाऊ पुत्र, और इंग्लिश में हम देखते हैं तो वो उसका मतलब होता है प्रोडिगल सन। इंग्लिश में और हिंदी में जो ट्रांसलेशन का अंतर है वो बहुत ही अलग अलग है। इंग्लिश में जो प्रोडिगल का मतलब है वो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको पता है कि ये चीज 10 रुपए की है और वो उसी चीज को 100 रुपए में खरीद के लाता है। जिसको पता है कि उसके पास दौलत है लेकिन वो उसको ऐसे खर्च करता है कि लिमिटलेसली वो खर्च करता है। और हम जब उस दृष्टांत के अंदर जाते हैं हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को रखते हैं उसके पहले वो दो ऐसी चीजों का दृष्टांत रखते हैं। पहला रहता है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। खोई हुई भेड़ में वो उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, उसके पास 100 भेड़ें थी, उनमें से एक खो गई, नथिंग मैटर्स। उसके पास उसकी चीज थी, एक भेड़ थी, वो भेड़ तो रिप्रोड्यूस हो जाएगी। उसके पास 100 भेड़ें थी, एक भेड़ खो गई, लेकिन वो व्यक्ति उस 99 की भेड़ों को छोड़कर उस एक के पीछे जाता है। दूसरा दृष्टांत रहता है कि एक महिला, उसके 10 चांदी के, उसके पास 10 सिक्के रहते हैं, उनमें से एक खो जाता है तो वो उसको दिया लेकर ढूंढती है। और तीसरा जो हम दृष्टांत देखते हैं वो आता है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, द पैराबल ऑफ प्रोडिगल सन। भेड़ अगर खो जाए तो वो दूसरी भी आ जाएगी, पैसा अगर खो जाए तो वो और कमा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिक्र करते हैं 2 पुत्रों का और उन पुत्रों के साथ उनके पिता के रिलेशन का। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पुत्र जो रहता है, एक पिता का जो पुत्र रहता है, छोटा पुत्र, वो जो रहता है वो अपने पिता से अपने हक का जो उसका इनहेरिटेंस है वो मांगता है और थोड़ी देर वो रहता है उसके पास, लेकिन वो कुछ दिन बाद अपने पिता के घर को छोड़कर निकल जाता है। वो बहुत दूर देश में चला जाता है, सबकी नजरों के बाहर। और वो क्या करता है, वो अपने पैसों को उड़ा देता है। और वो हम जानते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में इस दृष्टांत को रखूंगा। और वो
ये भी जानता है जब उसके पास वो पैसा था, वो दौलत थी, उसने बेतहाशा उसने खर्चा किया, बिना सोचे समझे कि ना एक दिन क्या होगा, ये पैसा मेरा खर्च हो जाएगा और मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो खर्चा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और एक दिन क्या होता है कि उसी स्थान पर उस देश में अकाल आ जाता है। एंड टू मेक इट वर्स, उसका पैसा खत्म हो जाता है और उसके बाद उस देश में अकाल भी आ जाता है। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति होता है, वो उसके पास अपने आप को गिरवी रखता है कि वो उसके यहाँ कार्य करने चला जाता है, उसकी सुअरों को चराता रहता है, और जो खाना सुअरों को मिलता है वही खाना वो खाता रहता है। तब तक वो अपने उसमें नहीं था, तब तक उसे ख्याल नहीं आया। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसे ख्याल आता है, वो अपने आपे में आता है। उसमें लिखा है and when he came into his senses, तब तक तो वो मदहोशी में था कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा और उस पैसे के लिए उसको काम करना पड़ेगा। और अपने पिता से दौलत को लेके आता है और उसके पिता ने उसको बराबरी का हिस्सा दिया, और वो जो होता है वो उसको बेतहाशा खर्चा कर देता है। और एक दिन वो अपने आपे में आता है, और अपने आपे में आने के बाद वो सबसे पहली बात ये कहता है कि मेरे पिता के घर में मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। उसको याद आता है कि जब वो अपने पिता के घर में था, उसने देखा था कि उसके पिता के सेवकों के पास भी अबंडेंस है। उसके पिता के जो सेवक है, जो उसके मजदूर है, उसने वो भी देखा होगा, और जो लाइफ वो जीता था वो भी उसने रिमेम्बर करी होगी, उसको याद करी होगी कि वो कैसी जिंदगी जीता था। और वो अपनी जिंदगी को नहीं, वो अपने मजदूरों की जिंदगी को देखता था कि वो भी एक मजदूरी का कार्य कर रहा है, लेकिन वो जो है वो तब भी कमी में है। वो दिन रात मेहनत करता है, सुअरों के बीच में रहता है, उसके पास सुअरों की गंध आती है, और जो सुअरों को फलियां दी जाती हैं वो फलियां खाता है। जब वो अपने सेंसेस में आता है तो वो सोचता है कि मेरे पिता के घर के जो मजदूर होते हैं उनके पास भी अबंडेंस है, उनके पास भी किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। और तब वो बोलता है कि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। वो चाहता तो उसी देश में और किसी के यहाँ नौकर बन जाता, और किसी के यहाँ कुछ भी चराने के लिए चला जाता। लेकिन जब वो अपने आपे में आया तो वो बोलता है कि मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। उसने देखा होगा कि उसके पिता ने ईमानदारी से अपने उस छोटे बेटे और उस बड़े बेटे के बीच में अपना जो संपत्ति थी उसको बांट लिया, एंड ही लॉस्ट हिज पार्ट ऑफ हिज शेयर। वो अपना हिस्सा खो चुका, और वो कैलकुलेशन लगा रहा था कि ना मैं अब क्या करूंगा कि ना भैया का हिस्सा तो मैं मांग नहीं सकता। मैं अपने पापा से बोलूंगा कि ना हे पिता, मैंने तो तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे अपने मजदूरों के समान ही रख ले। वो अपने कैलकुलेशन में ही जा रहा था कि ना इसके बाद मेरे पिता के पास कुछ नहीं होगा। वो ये सोच रहा था कि यहां तक ही मेरे पिता की लिमिट है, कि भाई अपना हिस्सा तो देगा नहीं मुझे, मैं अपना हिस्सा उड़ा चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पिता से बोलूंगा कि तू मुझे अपने एक नौकर के समान रख ले। और वो जाता है, वो चला जाता है, और हम देखते हैं कि वो जब थोड़ी दूरी पर रहता है, उसको
ये एहसास नहीं होगा कि ना कोई उसका इंतजार कर रहा रहता है। उसका पिता जब वो नहीं देख पाता है अपने पिता को, वो अपने घर से बहुत दूर रहता है, थोड़ी दूरी पर रहता है, शायद से वो अपने पिता को नोटिस नहीं कर पाया होगा, लेकिन उसके पिता ने उसको नोटिस कर लिया होगा। और मेरे प्रियो, जब कोई सुअरों के बीच में रहता होगा तो उसका हुलिया बदल जाता होगा, वो मट्टी से सना हुआ होगा, उसके पास एक दुर्गंध आती होगी, और वो जैसा उसका वो पुराना स्वरूप था वो स्वरूप में भी नहीं होगा। उसकी दाढ़ी बढ़ गई होगी, उसके बाल बढ़ गए होंगे और बहुत ही अजीब सा दिख रहा होगा। लेकिन वो क्या होता है, टू हिज अमेजमेंट उसका पिता उसकी तरफ दौड़ के आता है और वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं इस योग्य नहीं रहा। वो जानता था उसको अपने पिता से क्या कहना है, और वो रिप्लाई भी अपने दिमाग में लेकर चल रहा होगा कि हाँ, पापा बोलेंगे हाँ बेटा ठीक है, मैं तेरे को नौकर की जगह रख लूंगा। इस लायक नहीं रहा। लेकिन हम यहां देखते हैं इसके पिता ने उससे एक शब्द नहीं बोला। 22वीं आयत में कहता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। उस बेटे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने क्या कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। उसने सोचा भी नहीं होगा, वो अपने उस मन में अपने कैलकुलेशंस को लेकर चल रहा होगा कि यहां तक मेरे पिता की लिमिट थी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसके पिता के पास कुछ और भी था। कई बार हम सोचते हैं कि हमने यहाँ गलती करी, हमने यहाँ अनाज्ञाकारिता करी, और हम परमेश्वर के पास जाने से हम अपने आप को हिचकिचाते हैं। हम परमेश्वर से अपनी दूरी को बना लेते हैं कि यहां तक ही मेरे परमेश्वर की लिमिट होगी। यहां हम जब देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, तो यहां वो दृष्टांत में बात कर रहे थे, असल बात कुछ और थी। इट इज अ पैरेबल। लेकिन जब वो हम उस दौलत को हम देखते हैं, तो वो हम देखते हैं कि जब वो अदन की वाटिका में जब आदम और हवा को निकाला था, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को जो वस्त्र पहनाए थे, इट रिसेंबल्स ग्रेस, वो अनुग्रह को रिसेंबल करता है। वो तो उस लायक नहीं थे। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू मर जाएगा, उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। जब परमेश्वर ने उन दोनों को चमड़े का वस्त्र पहनाया, दैट रिसेंबल्स ग्रेस, दैट रिसेंबल्स ग्रेस। जब आदम को भी नहीं पता था कि परमेश्वर के पास कुछ और भी है, तब परमेश्वर ने उसको इंट्रोड्यूस किया अनुग्रह से कि तू मेरी व्यवस्था को तो नहीं मान रहा, लेकिन ला, मैं तेरे ऊपर अपने अनुग्रह को प्रदर्शित करता हूं। यहां भी हम जो देखते हैं, वो जो उड़ाऊ पुत्र है, वो जानता था, अगर हम बहुत ज्यादा डीप में जाए इस वचन में, कि जो अनुग्रह है, अगर हम देखें कि वो उस पिता की जो दौलत थी वो उस बड़े बेटे और छोटे बेटे में इक्वली डिवाइड हो गई थी, और जो छोटे बेटे के पास था वो परमेश्वर का, उसके पिता का अनुग्रह था, वो उसके पिता का अनुग्रह था। हम भी परमेश्वर के अनुग्रह को कई बार लिमिट कर देते हैं कि मैंने ये पाप किया, ये अनाज्ञाकारिता करी, तो यहां तक परमेश्वर का अनुग्रह है। बट when he came into his senses,
जब वह अपने आपे में आया, मैं इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में स्विच करूंगा। तो उसमें कहता है कि बट व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ ही सेड, हाउ मेनी ऑफ माई फादर्स हायर्ड सर्वेंट्स हैव मोर देन इनफ ब्रेड, बट आई पेरिश हियर विथ हंगर। और हम देखते हैं कि तब भी उसके पास खाने को रहता है, और वो जो चीज थी वो उसकी भूख को नहीं मिटा सकती थी। आज हम भी क्या होता है कि हम संसारिकता में हम लिप्त हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और हम नाना प्रकार के व्यसनों में पड़ जाते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में हम खो जाते हैं, और हम उस सब में अपने आप की संतुष्टि ढूंढने लगते हैं। आजकल बहुत स्ट्रेस आउट माहौल है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि बहुत कुछ त्राही त्राही हो चुकी है, और हम जो है वो सुकून की तलाश में अपने पिता से दूर हो जाते हैं। हम अपने पिता की उपस्थिति में जाना छोड़ देते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, और हम उस अनाज्ञाकारिता के बाद हम जो है वो सोचते कि हाँ, हमने इस लेवल तक का हमने पाप करा, इस लेवल तक की अनाज्ञाकारिता करी, तो अब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पे से खत्म हो गया होगा। दिस इज द लिमिट ऑफ गॉड। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम फिर से मुड़कर अपने उस पिता के पास जाएं। But when he came to his senses, मैं कहीं बाइबल के बाहर से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल ही में से बात कर रहा हूं। ये दोनों किरदार जो हैं वो हमें बाइबल में ही मिलते हैं। एक बेटा जो खो गया था वो आदम था, लेकिन एक बेटा है जो वापस पिता के पास गया। मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैंने तेरे विरोध में, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। मैंने संसार की दृष्टि में पाप नहीं किया, लेकिन मैंने तेरे ही विरोध में पाप किया है। और हम देखते हैं वो दूसरा व्यक्ति जो होता है वो दाऊद होता है। जो दोनों लोग होते हैं, मैं थोड़ा नहीं, मैं आज बहुत ज्यादा डीप मैसेज लेकर आया हूं। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को दोनों को अपने अनुग्रह से लपेट कर, अपने उस अनुग्रह में ढांप कर उस संसार में भेजा, क्योंकि परमेश्वर पिता को पता था कि वो सर्प भी उस जगह पर आएगा, उस बियाबान में आएगा, और वो आदम से सवाल करेगा कि तेरे पिता का इतना ही प्यार रहा। हम सोचते हैं कि हम अगर परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमसे बोलेंगे बस कर यार, बस कर, बहुत हो गया, बहुत अति हो गई। पर हम में से कोई ऐसा नहीं सोचता कि हम वापस अपने पिता के पास, अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएं। पहली आवाज परमेश्वर ने आदम को दी थी कि हे आदम तू कहां है। परमेश्वर को पता था कि आदम कहां है। परमेश्वर से वो छुप गया, वो जानबूझकर छुपा। फिर भी परमेश्वर ने उसको अनुग्रह से लपेट के उस अदन की वाटिका से बाहर करा। दूसरी आवाज परमेश्वर ने दाऊद को दी नातान नबी के थ्रू।
और जब हम दूसरा शमूएल उसके 12वें अध्याय और उसकी पहली आयत को देखते हैं तो वो स्टार्ट होती है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। हम देखते हैं कि जो दाऊद होता है वो हर चीज में हम देखते हैं कि कोई भी इंसिडेंट होता है वो स्टार्ट होता है एंड डेविड वेंट टू द लॉर्ड, एंड डेविड वेंट टू द लॉर्ड, और दाऊद यहोवा के पास गया, और दाऊद यहोवा के पास गया। अब कुछ भी हो वो यहोवा के पास जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बत्शेबा के साथ अनाज्ञाकारिता करता है, वो उसके साथ पाप करता है और उस पाप को छुपाने की बहुत कोशिश करता है, और वो क्या करता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से अपने आप को रोक लेता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाता। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो नातान के थ्रू दाऊद के पास आता है और दाऊद पकड़ा जाता है। किसी को नहीं पता था कि दाऊद ने ये पाप किया है, ये ऐसा कुछ किया है। लेकिन दाऊद जो होता है वो नातान नबी के थ्रू दाऊद के पास जाता है। अब वो आवाज देते हैं, हे दाऊद, हे दाऊद, तू यहां है। वो दाऊद को आवाज देते हैं। मैं बहुत रियोटिकल मैसेज बोल रहा हूं, शायद से कई लोगों को समझ में ना आए, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को आवाज देते हैं कि हे दाऊद, हे दाऊद, तू कहां है। दाऊद एक सेकंड भी नहीं रुकता, बोलता मैं यहां हूं। मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता था, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे ढूंढ लिया। परमेश्वर ने मेरे गुनाह को देखा। हाँ, दाऊद को एक कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि कोई भी उसके स्थान में होगा वो ऐसा करेगा। भाई मैं तो राजा हूं, जिस चीज पे हाथ रख दूंगा वो मुझे चाहिए। लेकिन जब वो अपने सेंसेस में आया, जब वो अपने आपे में आया कि हाँ, यहां मुझे परमेश्वर ने ढूंढ लिया है, एक बार भी उसने ये नहीं बोला कि ना अरे। 13वीं आयत में दाऊद बोलता है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। एक बार भी दाऊद ने ये नहीं बोला कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी। शाऊल जो होता है वो क्या होता है, वो शमूएल से माफी मांगने लगता है कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। लेकिन यहाँ दाऊद समझ जाता है कि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। वो यहोवा के पास जाता है, उसका बेटा मर जाता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। आज हम में से कितने ही लोग हैं जो अपने परमेश्वर को, अपने पिता को हम नहीं समझ पाते, और हम जो है इस दुनियादारी की भीड़ में अपने आप को डुबो लेते हैं। हमारे पास से दुर्गंध आती है। हम जो जिस रूप में निकलते हैं अपने घर से, हम उसी स्वरूप में अपने घर को वापस नहीं लौट पाते। लेकिन मेरे प्रियो, एक ना एक दिन हमको अपने सेंसेस में आना आवश्यक है। जैसा वो उड़ाऊ पुत्र अपने सेंसेस में आया, वो अपने आपे में आया और उसको रियलाइज हुआ कि मेरे पिता के घर के सेवकों के पास बहुतायत, और वो अपने पिता की ओर चल दिया। भले ही आज हमें कठिन लग रहा हो कि हम वापस परमेश्वर की ओर कैसे मुड़े, भले ही हम कई एडिक्शंस में हो, कहीं किसी चीज में फंसे हुए हो, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह को एक लिमिट में ना बांधे। उसका अनुग्रह जो है वो हम पर बहुतायत की रीति से है,
और हम परमेश्वर के पास जाने से हिचकिचाए नहीं। आज भले ही हम अपने घर से, अपने उस स्वर्गीय घर से कितनी ही दूर क्यों ना आ गए हों, लेकिन हम जब अपने सेंसेस में आए, जब हम अपने आपे में आए, तो हम इस बात पर अपना दिल लगाएं कि मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा, मैं वापस अपने पिता के घर में जाऊंगा। ये संसार मुझे सुकून नहीं दिया, ये संसार मुझे कभी सुकून नहीं देगा, लेकिन मेरा जो पिता है वो मुझे सुकूनियत देगा। और जब हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी तरफ दौड़ चले आएंगे। हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है कि नरक में जाना है, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम इस बात में अपने आप को उलझाए नहीं। बस हम ये मानकर चलें कि आई विल गो बैक टू माई फादर, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हर चीज की एक इंतहा है, हर एक चीज की लिमिट है, लेकिन मेरे पिता की लिमिट नहीं है। और हमारा पिता जो है वो हमें अच्छे से अच्छी चीजों से नवाजेगा। जो चीज हमने खर्च कर दी हो वो पिता हमें और भी देने के लिए बैठा है, बशर्ते हम आज उस परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाएं, 2 कदम बढ़ाएं। भले ही बहुत कठिन लग रहा हो, लेकिन हम अपने कदमों को रोके नहीं, हम अपने आप को रोके नहीं। और बस हम ये सोच के चले कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया और बहुत हो गया, कहीं मुझे सुकून नहीं मिला, लेकिन मैं अपने पिता के पास जाऊंगा जिसके घर के नौकरों के पास अबंडेंस है, जिसके घर के नौकरों के पास बहुतायत है। मैं अपने उस पिता के पास जाऊंगा। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब वापस आने वाले हैं। आएंगे, पर क्या हम अपने पिता को पहचान पाएंगे? हम अपनी उस सदस्यता को पहचान पाएंगे? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। दिस इज व्हाट वी प्रे। हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक मॉडल दिया। दिस इज हाउ यू शुड प्रे। परमेश्वर को पिता करके संबोधित करें। परमेश्वर को पिता करके संबोधित करें। फिर स्वर्ग क्या और नरक क्या? परमेश्वर स्वर्ग और नरक में सीमित नहीं है। परमेश्वर किसी भी बात में सीमित नहीं है। परमेश्वर नरक को भी स्वर्ग बना देंगे। और हमें ये तब रियलाइज होगा जब हम अपने पिता के साथ एक डीप कनेक्शन में होंगे, जब हम अपने पिता के साथ जो संबंध है उस संबंध को पहचानेंगे कि हमारी सदस्यता इस पृथ्वी की नहीं, हमारी सदस्यता स्वर्ग की है। हम उस स्वर्ग के वासी हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज की शाम हम ये निर्णय लें कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, जो होता है होने दो, मैं तो अपने पिता के पास जाऊंगा। आई विल कॉल इन टू माई फादर, आई विल गेट बैक टू माई फादर। भले मैं इस भीड़ में खो गया हूं, बट मैं जब अपने सेंसेस में आऊं, मैं वापस अपने घर जाऊं।
मेरे घर में मैं इकलौता हूँ। इकलौते बच्चे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन मुझे घर से हिदायत मिली है कि बेटा अगर तू किसी का मर्डर भी कराए तो घर आ जाइयो, तू कुछ भी करे घर आना, तू कुछ भी करे हमें बताना। वही बात परमेश्वर आज की शाम हमसे और आपसे, हम सब से कहना चाहते हैं, कुछ भी हो, वी हैव टू गो होम, वी हैव टू गो टू अवर फादर्स प्लेस। बहुत हो गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि जो आपने हमें अपने सामर्थ के द्वारा हमारे बीच में रखा है। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग लाइव देख रहे थे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं वो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष पाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और जो लोग आपसे दूर हो गए हैं किसी न किसी कारणवश, वो परमेश्वर पिता आपके उस प्रेम के पास आने वाले हो सके। वो आपको जज ना करें, लेकिन आपके उस व्यवस्था के अनुसार आपको जज ना करें कि आप एक ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों को उनके कार्यों के अनुसार दंड देंगे या कुछ भी करेंगे। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वे इस बात को जाने कि आप एक ऐसे पिता हैं जो हमारी व्यवस्था के अनुसार कार्य नहीं करते, लेकिन अपने उस बड़े प्रेम के अनुसार हमसे रिश्ता रखते हैं। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग इस लाइव टेलीकास्ट के बाद देखने वाले हैं उन सबको भी बहुतायत की आशीष से नवाजिएगा। जितने भी स्पीकर्स मेरे बाद आ रहे हैं परमेश्वर पिता, जो आपके वचन को लेकर आ रहे हैं, उन्हें परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ से भरिएगा, ताकि वे जो वचन लेकर आए वो बहुत ही सामर्थ्यशाली हो और आपकी आत्मा में होकर आपकी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में भरकर उस वचन को लेकर आने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, तमाम बीमारों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी सुधि लीजिएगा, उनको जल्द से जल्द चंगा कर दीजिएगा, ताकि वे इस विश्राम वार में आपके उस भवन में जाकर आपके प्रेम को प्रदर्शित करने वाले हो सके। पास्टर अनुपम डेविड जी, उनकी वाइफ, उनके बच्चों को, तमाम उनके खानदान को परमेश्वर पिता आपकी हुजूरी में लाते हैं। परमेश्वर पिता, उनके परिवार को आपकी हुजूरी में लाते हैं कि परमेश्वर पिता, जब वो आप सेवा के कार्य को करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा, तो परमेश्वर पिता उनको, जब वो आपकी सेवा के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको बहुतायत की आशीषों से नवाजिएगा कि परमेश्वर पिता, जब वो इस सेवा के कार्य को करते हैं तो उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी ना होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। जब वो औरों को प्रोत्साहित करते हैं परमेश्वर पिता कि वो आपके वचन को उनके प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों के बीच में लेकर आने वाले हो सके, तो परमेश्वर पिता वो अपना प्रतिफल किसी भी रूप में खोने वाले ना हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जिन बातों को हम बोल नहीं पाए आप हमारे मांगने से पहले उन बातों को जानते हैं परमेश्वर पिता। तमाम चिंताओं को आपके हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर पिता, इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन।